हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम अपने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स हो गए, हमारे दूसरे छोटे स्मॉलर एनिमल्स हो गए, फिशेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इन सब में रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इन केस कोई डाउट होता है तो आप अपने फीडबैक्स, अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम दूसरे एनिमल्स में ब्रीथिंग की बात करें, लाइक एलिफेंट, काउ, डॉग, जितने भी लार्ज एनिमल्स होते हैं ये लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हम ब्रीथ करते हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से इनके पास भी लंग्स होते हैं और इसकी हेल्प से ये भी ब्रीथिंग का प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास ब्रीथिंग के लिए अलग ऑर्गन्स भी होते हैं और अलग उनका सिस्टम भी, मैकेनिज़्म भी डिफरेंट होता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उनके बारे में। फर्स्ट है रेस्पिरेशन इन अमीबा। तो रेस्पिरेशन इन अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड कहने का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते हैं काम करने के लिए, वो एक सेल से ही अपनी पूरी बॉडी को मैकेनिकली वर्क करवाते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एक ही सेल से अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे। अमीबा भी उनमें से एक है। अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है। इसकी बॉडी क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर एक पतली सी कोटिंग है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन कहने का मतलब होता है एक ऐसी लेयर जो कुछ चीज़ों की एंट्री दे और कुछ चीज़ों की एंट्री ना दे, इसी तरीके से एग्जिट भी। तो ये क्या करता है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जितना भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व था पानी में उसको बॉडी के अंदर इनटेक कर लेता है और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी में बना है अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसको बॉडी से गिव आउट कर देता है, बाहर कर देता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू एयर अंदर आ रही है और मेम्ब्रेन के थ्रू ही एयर बाहर जा रही है। तो जब इस टाइप का प्रोसेस होता है तो हम उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि पैरामीशियम और हाइड्रा, पैरामीशियम और हाइड्रा भी क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो ये था अमीबा के बारे में। अब अगर हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स दिखने में थोड़े बड़े होते हैं, मूवेबल होते हैं। तो ये सेल से सिर्फ नहीं बने, इनके पास ऑर्गन्स भी होते हैं। अब इंसेक्ट्स हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स की बॉडी पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स कहा जाता है। और इनकी पूरी बॉडी में एक एयर ट्यूब का सिस्टम होता है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। तो ट्रैकिया का काम क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करना। जैसे हमारी बॉडी में गैस का एक्सचेंज होता है, इनकी बॉडी में भी होता है गैस का एक्सचेंज ट्रैकिया के थ्रू। ट्रैकिया बाहर की तरफ खुलेगी तो स्पाइरेकल्स में वो क्या कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी और स्पाइरेकल्स क्या करेंगे, बॉडी से बाहर गैस को कर देंगे। अब अगर उसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो किससे लेंगे, स्पाइरेकल से। स्पाइरेकल्स ने बाहर से ऑक्सीजन ली और किसको दे दी, ट्रैकिया को। ट्रैकिया सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा देगी। सेम यही प्रोसेस चलता है। अगर सेल्स और टिश्यूज़ ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी की है तो वो ट्रैकियल ट्यूब्स में आएगा। ट्रैकियल ट्यूब्स किसको देंगे, स्पाइरेकल्स को, और स्पाइरेकल्स कहाँ कर देंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। ऐसे ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी बड़े लार्ज एनिमल्स में ये ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में ट्रैकिया होती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में नहीं होती है, वो ट्रैकिया होती है सिर्फ। तो ये था इंसेक्ट्स का रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म की। सो एज वी ऑल नो, अर्थवर्म्स कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। तो वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट और स्लिमी होती है। अगर हम उसको टच करें, हम उसको देखें भी, आप सबने देखा होगा, तो इसकी जो स्किन होती है इसके पास क्या होता है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जैसे ही स्किन के थ्रू एयर अंदर जाती है वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर कर जाती है और ब्लड से डायरेक्टली एयर क्या होती है, बाहर आ जाती है, जो
कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होती है। इसी तरीके से अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स के पास ड्यूअल ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है। ड्यूअल कहने का मतलब है दो तरीके से, स्किन से भी ब्रीथिंग होता है और साथ के साथ लंग्स से भी। ये जो फ्रॉग है ये एम्फीबियन है, ये कहाँ रहता है, अर्थ लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जब फ्रॉग वाटर में रहेगा तो अपनी स्किन के थ्रू करेगा रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जा रही है और ऑक्सीजन एंटर कर रही है। लेकिन जब वो लैंड पे रहेगा तो किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू। एयर क्या करेगी, ऑक्सीजन जो होगी वो बॉडी में क्या करेगी, एंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें अपना ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। इसी तरीके से आपको यहाँ तीनों के डायग्राम्स लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे। अर्थवर्म का भी है, बहुत ही मॉइस्ट और स्लिमी सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। फ्रॉग का भी है, साथ के साथ कॉकरोच का भी दिख रहा होगा। स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर एंटर करेगी, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स में जाएगी वो एयर, और एयर सैक्स हैं, इनमें क्या होगी, एयर इकट्ठी हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था रेस्पिरेशन का, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं थोड़े उनमें। अब बात करते हैं फिशेस के बारे में। तो फिशेस के पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स। हम सब अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं। गिल्स क्या हैं, स्किन के ही प्रोजेक्शंस होते हैं जो फिलामेंट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो फिलामेंट्स होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। अब क्या होगा, फिश की बॉडी में जो वाटर है जिसमें कि ऑक्सीजन मिक्स है वो एंटर करेगा, गिल्स के थ्रू होते हुए वो आगे बढ़ेगा। जब वाटर फ्लो हो रहा होगा उसकी बॉडी में तो ऑक्सीजन जितना भी डिज़ोल्व था वाटर में वो सारा वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन बॉडी यूज़ कर लेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, गिल्स के पास आ जाएगा। अब गिल्स क्या करेगी, उस वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉडी से बाहर कर देगी। आप डायग्राम देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, वाटर विथ ऑक्सीजन उसके माउथ से एंटर कर रहा है, फिश के माउथ से गिल्स के थ्रू होते हुए वो वाटर आगे गया। जो ऑक्सीजन था आगे सेल्स ने यूज़ कर लिया, लेकिन जो वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो गिल्स के पास आ गया। अब गिल्स क्या करेंगे, उस वाटर को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी उसको बाहर कर देंगे। तो ये फिशेस में होता है रेस्पिरेशन। अगर हम वेल्स और डॉल्फिन्स की बात करें तो वेल्स और डॉल्फिन्स क्या हैं, मैमल्स हैं, और मैमल्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो वेल्स और डॉल्फिन्स किससे इनहेल एक्सेल करेंगे, लंग्स से। लेकिन वो रहते कहाँ हैं, पानी में। तो इसीलिए जब उन्हें ब्रीथिंग का प्रोसेस करना होता है तो वो सरफेस पे आते हैं, इसीलिए वो बार बार हमें कहाँ दिखाई देते हैं, वाटर सरफेस पे ऊपर हमें दिखाई देते हैं। फिशेस की तरह वो अंडर वाटर नहीं रहते हैं। वेल्स की कुछ खास बात की बात करें अगर हम, तो वेल्स के पास उसके हेड पे ब्लो होल होता है। उसके हेड पे ब्लो होल होने का वजह या उसकी खासियत यह है कि उसे बार बार बहुत ऊपर नहीं आना पड़ेगा, वो मतलब वाटर की एकदम सरफेस पे लाइन पे रहेगी और उसके हेड से ही क्या हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन एंटर भी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी हो जाएगा। लेकिन कई बार जब उसे अपनी जान का खतरा लगता है या उसे कुछ फील होता है तो वो क्या करता है, बहुत डीप अंडर द वाटर में जा कर के वो थोड़ी सरफेस पे रहता है और लगभग 1 घंटे के लिए, ज़्यादा देर के लिए भी अपनी ब्रीथ को रोक सकती है। ये वेल की खासियत होती है। अगर अब हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स की क्या खासियत है, बर्ड्स के पास भी लंग्स होते हैं और लंग्स होने के साथ साथ इनके पास एयर सैक भी होता है लंग्स के पास। तो ये एयर सैक क्या काम करते हैं, एयर सैक की वजह से इनकी बॉडी लाइट वेटेड हो जाती है। एयर सैक में एयर इकट्ठी होगी और एयर सैक में एयर इकट्ठी होने की वजह से जो बॉडी का वेट लाइट होगा तो इनको ब्रीथिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये था हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में ब्रीथिंग का प्रोसेस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।